मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इन मजदूरों को संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि कैसे कुछ तत्व हैं जो षड्यंत्र कर रहे हैं और जो जायज मांगे हैं उन्हें तो सरकार पूरा करेगी ही। आप सुन ले उनकी बात भी। आज जब उत्तर प्रदेश में आपकी डबल इंजन की सरकार, एनडीए की डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सुरक्षा का, सुशासन का, सेवा का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक मॉडल खड़ी कर रही है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है, नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार की गारंटी दे रही है, अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने का काम कर रही है, तब जब यह सब कुछ हो रहा है, कुछ लोग उस शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के भी षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं अपील करूंगा सभी औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कार्मिकों से और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों से भी, याद करिए ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ कैसे खड़ी होती है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, जब कोरोना की परवाह के बगैर हमारी सरकार ने कार्मिकों को सबके लिए अपनी गाड़ियां उपलब्ध करवाई, उनको क्वारंटीन सेंटर में रखवाने की व्यवस्था की, उनके लिए सभी प्रकार की फ्री सुविधा उपलब्ध करवा करके उनको उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। अब देखिए ये जो बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, मैं जल्दी एक आप दोनों का इस पे एक रिएक्शन ले लूं। नई दरें दे दी गई हैं अजीत जी। नई दरों के हिसाब से जो मानदेय था उसे, चाहे वो ट्रेंड हो, सेमी ट्रेंड हो, फुल्ली ट्रेंड हो, हाईली ट्रेंड हो, ये कर दिया गया है। फिर ये हंगामा क्यों हो रहा है? फिर तो ये षड्यंत्र लगेगा ना कि कुछ है ऐसी ताकतें जो इसे रुकने नहीं देना चाहती। निश्चित रूप से कुछ लोग भड़का रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड था। ये अपने आप शुरू हुआ था, स्वयं स्फूर्त था ये आंदोलन, और इसलिए हुआ क्योंकि हरियाणा में 35% तक जो बढ़ोतरी हुई थी जो उनके वेतन में, उसको लेकर के उसकी वजह से एक गुस्सा था। और 9 तारीख से 9 अप्रैल से मजदूर कहीं कहीं छिटफुट आंदोलन कर रहे थे। 9 अप्रैल से ये कल 13 तारीख को जाकर के हिंसक हुआ। 4-5 दिन मजदूरों ने भी इंतजार किया। पीछे से जरूर कोई ना कोई इस बात इनको हवा दे रहा होगा या मोबिलाइज कर रहा होगा, लेकिन इतना अंतर है ना। आप देखिए गैप कितना है भाई। नोएडा में और हरियाणा या दिल्ली की स्थिति में कोई बहुत फर्क नहीं है। दोनों जगह खर्चे एक जैसे हैं, दोनों जगह किराए एक जैसे हैं, जीवन की स्थितियां एक जैसी हैं, और इतना फर्क है कि 11 से 13 हजार रुपया नोएडा में मिलता था और 19,000 से ऊपर दिल्ली में मिलता था न्यूनतम वेतन। तो 6,000-7,000 का फर्क था। हरियाणा से भी 3,000-4,000 का फर्क था, वहां भी 16,000 के करीब न्यूनतम वेतन था। तो ये पैरिटी जिसको बोलते हैं, एक समानता तो होनी चाहिए ना वेतन में। और काम की स्थितियां कैसी होनी चाहिए? 12-12 घंटे आप काम कर रहे हैं, साप्ताहिक अवकाश नहीं है, जब मन होता है तो बुलाते हैं, जब मन होता है नहीं बुलाते हैं। हम लोगों ने कल देखा कि बच्चे जो ये सब 18 साल, 20 साल, 22 साल के जो लड़के थे, सैलरी स्लिप लेकर के आए थे। 9,000, 9,500 रुपया वेतन मिल रहा है। मैं तो इतनी हैरान थी कि एक तो सैलरी स्लिप मैंने देखी राहुल जी, क्योंकि स्लिप में वैसे तो सैलरी 13,500 के करीब है, लेकिन कटा के हाथ में आने वाली सैलरी 8,500 है। वही ये बात है कि क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, कोई जो है उनकी कोई संगठित यूनियन नहीं है, चेहरा नहीं है, यूनियन नहीं है, तो वो अपनी बातें मनवा भी नहीं पाते हैं चीज़ों को लेकर। और जिस तरह से फैक्ट्रीज में पैसे काट दिए जाते हैं, अगर आप वो टाइमिंग के हिसाब से भी काट दिए जाते हैं, बीमार हो तब भी काट दिए जाते हैं। फैक्ट्री भी आउटसोर्स करवा रही है। नहीं, मैं आउटसोर्स तो जो भी है, पर फैक्ट्री में वर्कर तो काम करता ही है ना, और वो दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करता है। और उसमें भी ये होता है कि आपने अगर आप लेट हुए तो इतने पैसे काट देंगे, अगर आप बीमार हुए तो भी पैसे काट देंगे। तो उस तरह से लोगों को बहुत कम पैसा मजदूरों को मिल पाता है। और दूसरी तरफ उनको ये भी दिखाई देता है कि भाई अगर हम नोएडा या गाजियाबाद में हैं तो हमें हरियाणा से, अगर मैं देखूं, अगर अनस्किल्ड से स्किल्ड वर्कर में चले जाओ तो लगभग 2,500-3 हज़ार रुपए का फर्क दिखाई देता है साफ साफ। अब जो बढ़ाए हैं उसके बाद की बात कर रहा हूं, बिल्कुल जो अभी बढ़े हैं बढ़ने के बाद भी आप ये कह रहे हैं स्किल्ड को 16,868, ये जो हमारे चार्ट में है, ये भी अभी कम है। जो स्किल्ड वर्कर है वो अगर मैं हरियाणा में देखूं तो 18,550 है। तो फिर फर्क तो 3,000 का तो दिख ही रहा है। मैं ये देख रहा हूं। और फिर ये भी बात है कि मिलना चाहिए पैसा, इम्प्लीमेंटेशन
वो जरूरी है, सरकार को इम्प्लीमेंट करवाए सरकार के। ऐसा नहीं है कि उसको आपने कह तो दिया कि अच्छा इतना वेतन, न्यूनतम वेतन मिलेगा, लेकिन वो मिलना भी चाहिए ना। वो टैप जो है वो गवर्नमेंट ही रख सकती है, वो प्रशासन ही रख सकता है, वरना तो आप कितने भी ऐलान कर दें, अगर उसका सीधा फायदा मजदूरों तक पहुंचे ना, तो फिर ऐसे ऐलान का कोई औचित्य नहीं रह जाता।